हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे जो गणित मंजरी ग्रेड 9 पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज से है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी बी टू लीनियर पॉलिनोमियल्स सच दैट the graph of px passes through the point 2, 3 and 6, 11. The graph of qx passes through the point 4, -1. And the graph qx is parallel to the graph of px. Find the polynomials px and qx. Also find the coordinates of the point where these lines meet the x-axis. तो हमको इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है? पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमको ए बी सी डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। और ए बी सी डी की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए क्वेश्चन में 3 कंडीशंस आर गिवन, 3 कंडीशन दी हुई है। तो इन 3 कंडीशंस का यूज़ करते हुए हम इक्वेशंस बनाएंगे और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। और दूसरा हमें और क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस मीट द एक्स एक्सिस। और ये पॉलिनोमियल पी एक्स और क्यू एक्स क्या है, जब उनका हम ग्राफ बनाएंगे या खींचेंगे तो एक लाइन को रिप्रेजेंट्स करते हैं। पी एक्स भी लाइन को रिप्रेजेंट करता है, क्यू एक्स भी लाइन्स को। तो इनकी लाइंस जो है एक्स एक्सिस को कहाँ पर काटेंगी ये ज्ञात करना है। तो जब वो एक्स एक्सिस को काटती हैं तो उस पॉइंट पे क्या मतलब हुआ? वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो पॉलिनोमियल की इक्वेशन में वाई इक्वल टू 0 हम रखेंगे और फिर कैलकुलेट करें तो हमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से हमको ज्ञात हो जाएगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस मीट द एक्स एक्सिस। तो अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन। फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स। पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। नाउ पॉलिनोमियल पी एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3, देयरफॉर पुट एक्स इक्वल टू 2 एंड क्यू एक्स इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ये पॉइंट जो है 2, 3 क्या है? पॉलिनोमियल इस पॉइंट से पास होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट पॉलिनोमियल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? x इक्वल टू 2 और पी एक्स इक्वल टू 3। यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू 3 जो है ये y की जगह दिया हुआ है, क्योंकि पॉलिनोमियल y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो सकता है या जनरली होता ही है, लेकिन यहाँ y की जगह पी एक्स यूज़ किया है, इसीलिए y या पी एक्स की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 2 है। अब इसको हमने इसमें रखा तो 3 इक्वल टू 2a प्लस बी, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 2। सिमिलरली यूज पॉइंट 6, 11 एंड पुट x इक्वल टू 6। यहाँ भी जो है ये इस पॉइंट से गुजरता है या पास होता है पॉलिनोमियल, तो ये भी उसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू 6 एंड पी एक्स इक्वल टू 11, पी एक्स या y इक्वल टू 11 इंटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में फिर से हमने रख दिया। तो 11 इक्वल टू 6a प्लस बी, तो ये इसको फिर हमने मान लिया इक्वेशन 3। अब हमको 2 इक्वेशन मिल गई 2 एंड 3। अब इन दोनों को सॉल्व करके हल करके हमको a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहले एक पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 टू फाइंड a। सो 11 माइनस 3 इक्वल टू 6a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी। सो 8 इज इक्वल टू, यहाँ तो ये माइनस किया तो 8 बचा, यहाँ b से b कैंसिल हो गया, 6a में से 2a माइनस किया तो 4a बचा। सो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 8/4। सो यहाँ से a कितना मिला? a इक्वल टू 2। अब हमको b की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो पुट a इक्वल टू 2 इंटू इक्वेशन 2 टू फाइंड b। अब इक्वेशन 2 हमारी ये है, तो इसमें a की वैल्यू रख दी। जब a की वैल्यू हमने रखी तो 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस बी।
So 3 is equal to 4 plus b. So this implies b is equal to 3 minus 4. So this implies b is equal to -1. हमको a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई. So px is equal to 2x minus 1. So this is equation 4. Now continued question number 13. Find polynomial qx. अब polynomial qx को हम ज्ञात करेंगे. तो पॉलिनोमियल इज क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हमने इक्वेशन 5th मान लिया. द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स पासेस थ्रू 4, -1. इसका ग्राफ भी 4, -1 से गुजरता है, पास होता है. तो ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा. सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि हम पॉलिनोमियल की इक्वेशन में एक्स और क्यू एक्स की जगह ये वैल्यू रखेंगे. सो देयरफॉर पुट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू क्यू एक्स इक्वल टू -1 इनटू इक्वेशन 5th. सो -1 इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस d. सो -1 इज इक्वल टू 4c प्लस d. इसको हमने मान लिया इक्वेशन 6th. अब अगली कंडीशन दी हुई है कि क्यू एक्स इज पैरेलल टू पी एक्स. तो जब दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लाइंस के स्लोप जो है वो बराबर होंगे, इक्वल होंगे. दे हैव द सेम स्लोप. और स्लोप हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन है लाइन की y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, जिसमें m जो है यानी x का कोफिशिएंट ये स्लोप होता है. तो स्लोप ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2 एंड स्लोप ऑफ क्यू एस इज इक्वल टू सी. यहाँ सी एक्स प्लस डी में जो एक्स का कोफिशिएंट सी है तो स्लोप सी हो गया, और उसमें हमने ए की वैल्यू 2 ज्ञात की है तो स्लोप पी एक्स का 2 हो गया. और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं. सो देयरफॉर सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2. ये इक्वेशन हमारी हो गई 7th. नाउ पुट सी इज इक्वल टू 2 इंटू इक्वेशन 6th. अब 6th में हमने रख दिया क्योंकि सी की वैल्यू तो ज्ञात हो गई. अब डी की वैल्यू ज्ञात करनी है. सो -1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस डी. सो -1 इज इक्वल टू 8 प्लस डी. सो माइनस डी को हम इधर लाए और -1 को इधर ले गए, तो -d इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9. दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू -9. सो क्यू एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 9. हमको जो है c की वैल्यू ज्ञात हो गई और d की वैल्यू भी ज्ञात हो गई, उनकी वैल्यू रख दी. तो ये हमारा क्यू एक्स पॉलिनोमियल निकल आया. अब हमको ज्ञात करना है कि ये जो है एक्स एक्सिस को कहाँ पर काटेंगे. तो उस समय क्या करना होगा? जब एक्स एक्सिस को काट रहे हैं तो वहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट तो होगा नहीं, वाई इज इक्वल टू 0 होगा. या हम कहेंगे तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 और क्यू एक्स इक्वल टू 0. So find where lines meet the x-axis. To find where a line meets the x-axis, set y or the polynomial px to 0. 0 के बराबर रख दिया. तो px इज इक्वल टू 2x माइनस 1. ये इक्वेशन हम निकाल चुके हैं. तो px इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1, तो 2x इज इक्वल टू 1. सो x इज इक्वल टू हाफ और 0.5. तो अब क्या हुआ? द लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस एट, x की वैल्यू निकल आएगी 1/2 कॉमा y की वैल्यू या px की वैल्यू 0 है. सिमिलरली पुट क्यू एक्स इक्वल टू 0. सो क्यू एक्स इक्वल टू 2x माइनस 9. सो 0. अब क्यू एक्स या y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 9. अब 2x इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9/2 और 4.5. अब ये x की वैल्यू निकल आई और y की वैल्यू तो 0 ऑलरेडी है ही है. सो द लाइन मीट्स एक्स एक्सिस एट 9/2 कॉमा 0. सो आंसर क्या हुआ? पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 9 एंड लाइन पी एक्स मीट्स द एक्स एक्सिस एट 1/2 कॉमा 0 एंड द लाइन क्यू एक्स मीट्स द एक्स एक्सिस एट 9/2 0.
यदि इस क्वेश्चन में समझने में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और साथ में ये भी बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिससे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। विद दिस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।